अगर आप भी सीए फाइनल ग्रुप 2 का अटेम्प्ट इस बार क्लियर करना चाहते हैं और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो में बने रहना है, ठीक है। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो मैं आपको श्योर शॉट करता हूं आप डीटी में एग्जामिशन लेके आएंगे, क्योंकि इस बार सीए फाइनल नवंबर 26 का पेपर जो है इंस्टीट्यूट टारगेट कर सकता है। इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका लास्ट अटेम्प्ट है नवंबर 26। तो मेरे साथ आप बने रहिए। वीडियो में आपको स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन प्रेस करके रख लें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है अपने पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, सर सीए फाइनल डीटी के पेपर में ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि पेपर जो है टफेस्ट आ सकता है? मैंने पेपर टफेस्ट की बात यहां पे नहीं करी है। अगर आपने मेरा देखना है कि पेपर का लेवल मतलब अबव एवरेज या फिर टफेस्ट की कैटेगरी या फिर मीडियम की कैटेगरी, मॉडरेट की कैटेगरी कैसा आने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर चेक कर लें। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं दैट इज योर कि पेपर का पैटर्न, यानी कि किन टॉपिक को इंस्टीट्यूट इस बार कवर अप करने वाला है, आप उन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप कर लेना, राइट। आपका 100% एग्जाम्स क्रैक हो जाएगा। सबसे पहली बात करता हूं मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न इंस्टीट्यूट के लास्ट के 10 टाइम्स आप उठा लो। इंस्टीट्यूट हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन अपना टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपको कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वो तो इंस्टीट्यूट का पहला ही क्वेश्चन नंबर 1 पैटर्न बेस्ड है, आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मेरा जो मेन कंसर्न है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कैपिटल गेन। बेटा कैपिटल गेन के चैप्टर को ना इस बार बहुत अच्छे से कवर अप करके जाना, क्योंकि कैपिटल गेन का जो चैप्टर है उसको आप कहीं ना कहीं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर कैपिटल गेन का कुछ पोर्शन हम क्या छोड़ दें क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एंटायर चैप्टर आपको कैपिटल गेन का अच्छे से कवर करके जाना है, सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है। अगर आप कैपिटल गेन का कोई भी सेक्शन स्किप करके गए, इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैपिटल गेन का आपको जरूर और जरूर आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि आप एंटायर चैप्टर करके जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देंगे, ठीक है। नंबर दूसरी बात, असेसमेंट प्रोसीजर्स। असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर इस बार इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस पिकअप कर सकता है दैट इज 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, 154 रेक्टिफिकेशन, राइट, और साथ में डीआरसी यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और कंपाउंडिंग को बेस पे इंस्टीट्यूट बना करके एक असेसमेंट प्रोसीजर्स पे एक डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्लेक्स केस स्टडी बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूं दैट इज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। बहुत टाइम हो गया इंस्टीट्यूट को चैरिटेबल ट्रस्ट से थ्योरेटिकल और थ्योरी को भी एटलीस्ट प्रैक्टिकल बना करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन एक वो कंपटीशन आता है ना, टोटल इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालनी है, तो उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने काफी टाइम से उसको टच नहीं किया है। इस बार ऐसा हो सकता है इंस्टीट्यूट आपके से टोटल इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट पे क्वेश्चन पूछ ले और साथ में इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी यहाँ पे कवर अप किया जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। इनके अंदर कोई भी आपको मतलब ऑनेस्टीपन दिखाना है, राइट, आपको सारा ऑनेस्टीपन दिखाना है, इसमें जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है कोई भी पोर्शन, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज टीडीएस और टीसीएस। बेटा टीडीएस के और टीसीएस के, अब तुमको सर ये चैप्टर बता रहे हो उसमें से भी कुछ टॉपिक बता दो इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आप ले सकते हो मेरी, राइट। उसमें मेरे पास इन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आप उसको एनरोल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 6397494860 पे। टीडीएस और टीसीएस को बेटा अच्छे से कवर करना है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं किया जिसमें टीडीएस और टीसीएस से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ना पूछता हो, ऑफ कोर्स है, इसके बगैर तो पेपर ही नहीं बनता। नाउ कमिंग टू द एडवांस रूलिंग। इस बार एडवांस रूलिंग पे आपको अच्छा खासा एमसीक्यू वेटेज भी मिल सकता है और आपको डिस्क्रिप्टिव मिल सकता है, तो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। एनआर टैक्सेशन पे एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकता है इंस्टीट्यूट, और ट्रांसफर प्राइसिंग के भी ऊपर इंस्टीट्यूट ने आपको आर्म लेंथ प्राइस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको आर्म लेंथ प्राइस के जितने भी मेथड है आपको अच्छे से कवर अप करके जाने हैं। अच्छा, इस बार एक नया टॉपिक है, ऑफ कोर्स है तो वो पूरा नहीं, लेकिन टैक्स ऑडिट के साथ आपको मसमेडा एक्ट पूछा जा सकता है। क्लोज 22 अच्छे से करके जाना। आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, जो उसके अंदर क्लॉज 22 है, उसमें टैक्स ऑडिट के ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकता है इंस्टीट्यूट। और गार का प्रोविजन आपको अच्छे से करके जाना, गार को भी इंस्टीट्यूट टच कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा DTAA, बैप्स और ट्रीटीज, यानी कि ये इंस्टीट्यूट ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशंस बना करके क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके साथ फ्रेम कर दे, क्योंकि DTAA के क्वेश्चंस बहुत टाइम पे रिपीटेटिव हो रहे हैं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि DTAA, बैप्स और ट्रीटीज को, राइट, वो आपको अच्छे से कवर अप करके जाना है। वो आपको एक कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज बना करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, इन चैप्टरों को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अब आपके YouTube चैनल पर
इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी की सारी जो भी कॉन्सेप्ट है आपके, छोटे छोटे शॉर्ट्स बना बना करके आपको लेके आ रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस अटेम्प्ट के अंदर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर भी पढ़ के, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेजोरिटी बेसिस पर अगर होगा तो मैं आपके लिए इनकम टैक्स के प्रोविजंस को भी आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करके चलूंगा। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।